ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 26 अगस्त 2024 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके भाग्य स्थान को छोड़कर आपके कर्म भाव यानी कि 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 20 अक्टूबर 2024 तक यहीं पे रहेंगे। मंगल की गति थोड़ी सी धीरे हो रही है क्योंकि साल के अंत में वो वक्री हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय यहाँ पे लगा रहे हैं। वरना करीबन 45 दिन के करीबन वो एक राशि में रुकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो वक्री होने वाले हैं साल के अंत में। मंगल की बात करें तो एक बहुत ही ऊर्जात्मक ग्रह है। ग्रहों में उनको सेनापति की उपाधि दी गई है। लीडरशिप हो, बाहुबल हो, भुजाबल हो, रिस्क लेना हो, आगे बढ़ने की क्षमता हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, भाई बहन, रियल एस्टेट, कितनों चीज़ों का कारकत्व मंगल के पास है। मंगल नाम से ही पता चलता है कि कितने मांगलिक कार्य उनके अधीन आते हैं। मंगल की विशेषता बहुत होती है और यदि आपकी कुंडली देखें, हर व्यक्ति की कुंडली देखें तो 2 भावों के स्वामी होते हैं। आपके लिए अष्टमेश भी हैं और आपके लिए तीसरे घर के स्वामी भी हैं। उनकी 3 दृष्टियां भी होती हैं। चौथी दृष्टि लग्न पर रहेगी, 7वीं रहेगी चौथे भाव पर और 8वीं रहेगी पंचम भाव पर। तो कितनी चीज़ों पर प्रभाव मंगल का रहता ही है। और इसके साथ ही कोई भी ग्रह जब राशि बदलता है तो उसका बाकी ग्रहों के साथ भी संबंध कुछ बनता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यहाँ पर देखें तो मंगल और शनि एक दूसरे से त्रिकोण भाव में बैठे हैं, दोनों ही अर्थ त्रिकोण है। तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट बन रहा है, एक संबंध बन रहा है मंगल और शनि का। और मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी केतु के ऊपर और नीच के शुक्र के ऊपर, तो इससे भी चीज़ें बदलेंगी, इससे भी प्रभाव बदलेगा। तो इन सब चीज़ों का क्या असर आपके जीवन पर एक सकारात्मक या नकारात्मक रूप में हो सकता है, ये सारी चीज़ें करने की विवेचना, यही सारी विवेचना करने का मैं प्रयास करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि कन्या है तो अलग बनाइए, चंद्र राशि कन्या है तो अलग बनाइए, वो नहीं हो सकता। जहाँ से आपको सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि लग्न राशि से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं पता तो चंद्र राशि सेकेंड ऑप्शन बन ही जाती है। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लग्न मंगल की बात करते हैं कि मंगल कहाँ पे आ रहे हैं। मंगल कर्म भाव में आ रहे हैं। 10वें घर के मंगल अति बलशाली, अति शुभ, अति प्रेरक और रिजल्ट गिविंग होते हैं, कार्यों के पूरक होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मंगल का 10वें भाव में गोचर ही कार्यों की पूर्णता दिखाता है। ये कर्म भाव है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि लग्न और कर्म भाव बहुत विशेष होते हैं। हर भाव अपने आप में विशेष होता है, लेकिन ये जो 2 स्थान होते हैं ना, ये हर चीज़ से संबंध रखते हैं, क्योंकि ये लग्न है, ये कर्म है। तो मंगल का 10वें भाव में आना अपने आप में बहुत अच्छा होता है। दिग्बली हो जाते हैं मंगल। हर ग्रहों का दिग्बल होता है कि वो किस भाव में जाते हैं तो वहाँ पर उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है। दिग्बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मंगल यहाँ पर दिग्बली हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, जिस भाव में वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर वो लग्न को भी देखेंगे तो आपके हर चीज़ पर इम्पैक्ट डालेंगे। 10वें भाव के मंगल, शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को भू संपदा यानी कि प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब में तो लाभ मिलता ही है। उसको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उसको शास्त्र कहते हैं राजा का साथ मिलता है। अब आज के टाइम में राजा क्या होंगे, या तो सरकार होगी या फिर आपके जिनके अंडर आप काम करते हैं। तो अगर आप कोई सरकारी जॉब करते हैं या आप सरकार से संबंधित ही व्यक्ति हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, सरकार से संबंधित कार्य करते हैं, तो आपके बहुत रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। और अगर आप जॉब भी करते हैं तो यहाँ पे प्रमोशन के या करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 10वें भाव में मंगल है तो कार्य क्षेत्र में एक अथॉरिटी रहेगी, कार्य क्षेत्र में डोमिनेटिंग रहेंगे आप, कार्य क्षेत्र में आपकी सफलता दिख रही है। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में बहुत इम्पैक्ट रहेगा आपका। मंगल स्किल्स के कारक हैं और जब 10वें भाव में आते हैं तो व्यक्ति को अपने स्किल्स एनहेंसमेंट का मौका भी मिलता है और अपने स्किल्स को प्रदर्शित करने का भी मौका मिलता है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। धन हो,
रुके हुए कार्य हों, जीवन को एक गति प्रदान करना हो, कार्यों की पूर्णता हो, हर चीज़ में मंगल यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। शास्त्र ये भी कहते हैं कि जब 10वें भाव में मंगल आते हैं तो बहुत लंबे टाइम से आपके अटके हुए कार्य, जिनको कोई गति ही प्रदान नहीं हो रही थी, वो भी आपके पूर्ण हो सकते हैं। और मंगल कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के कारक है, तो आपका कर्म भाव में मंगल का आना, यानी कि आपके हर एरिया में, केवल प्रोफेशनली नहीं कहूँगा, हर एरिया में आप एक अलग ही ऊर्जा, अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। तो बहुत विशेष फल होते हैं मंगल के 10वें घर में। दिग्बली यानी कि मंगल की ऊर्जा, अब सूर्य का प्रकाश होता है, वो भी यहीं पे दिग्बली होते हैं, और मंगल की ऊर्जा होती है। तो आपके अंदर ऊर्जा रहेगी हर एरिया में, करियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंसेस, हर चीज़ में आपका जो एनर्जी है ना, वो एक अलग ही लेवल की रहेगी, और उसका उपयोग आपको करना चाहिए। मंगल आपके लिए अष्टमेश है, ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि अष्टमेश का 10वें में जाना यानी कि जॉब चेंज। अब ऐसा तो नहीं कि सारे कन्या वाले जॉब चेंज करने लग जाएंगे, नहीं। अब जिनकी दशा चल रही थी, जो इच्छुक थे जॉब चेंज करने के लिए, उनके लिए जो पीरियड है ये जॉब चेंज के बहुत अच्छे ऑफर लेके आएगा। अच्छी जॉब चेंज होगी और तेज़ गति से सारी चीज़ें होंगी। ऑब्वियसली नोटिस पीरियड वगैरह होता है आज की डेट में कॉर्पोरेट आदि में, लेकिन जो एक जॉब प्राप्ति नहीं हो रही थी, कोई अच्छा ऑफर नहीं आ रहा था, ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी, उन सारी चीज़ों में यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अष्टम भाव ज्ञान का भी होता है, तो आपको अपने करियर में स्किल एनहेंसमेंट, नॉलेज एनहेंसमेंट, सबका ही यहाँ पर एक चांस मिलेगा। तो बहुत अच्छे फल यहाँ पर मंगल के कारण आपको दिखते हुए या मिलते हुए दिख रहे हैं। मंगल तीसरे घर के स्वामी भी हैं, ये भी उपचय भाव, ये भी उपचय भाव, यानी कि पूरा जीवन ही आगे बढ़ेगा। यात्राएं आपको कई करनी पड़ेंगी इस टाइम में, और आपकी जीवन की यात्रा भी जो रुक सी गई थी वो भी आगे बढ़ेगी। मंगल तीसरे घर के स्वामी है, पुनः स्किल्स दिखा रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ध्यान किसका देना है? मंगल अष्टम के स्वामी है, चेंज दिखाते हैं लेकिन अनिश्चितता है। और 10वां भाव में मंगल है, यानी कि 10वें भाव में मंगल है यानी कि गुस्सा। और तीसरा भाव है यानी कि 10वें से छठा, तो कार्य क्षेत्र में स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। और मंगल 10वें घर में गोचर करें तो गुस्सा रहेगा। और मंगल 10वें से छठे के स्वामी है, यानी कि आपके कलीग्स थोड़ा सा तंग करेंगे, तो उन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। थोड़ी अनिश्चितता आएगी, लेकिन अगर थोड़ा सा कूल माइंड से आप आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी कई प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व भी कर लेंगे। तो अच्छे प्रभाव है। जैसे मैंने कहा ना, ये कर्म भाव है, तो आप देखेंगे हर एरिया के आपके रुके हुए कार्य, कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा था, हर चीज़ में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग अभी फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हैं, अगर वो नई जॉब ढूंढ रहे हैं इस टाइम में, उनको प्राप्त हो सकती है। इनकी जॉब चली गई थी, ले ऑफ चल रहा था, जॉब चली गई आपकी, उनको यहाँ पे जॉब प्राप्त हो सकती है। तो 10वें भाव के मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। कुछ शास्त्र तो कहते हैं व्यक्ति राजा की तरह पराक्रमी हो जाता है, यानी कि हर एरिया में आप चमक कर और निखर कर सामने आ सकते हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, इसका लाभ उठाइएगा। अब बात करते हैं कि मंगल का शनि महाराज से जो त्रिकोण योग बन रहा है, इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। देखिए, त्रिकोण कैसे बनता है, ये जो भी भाव है, कई त्रिकोण होते हैं, इनको हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं। ये और ये धर्म त्रिकोण होता है, ये और ये 4 8 12 ये मोक्ष त्रिकोण होते हैं। तो ये ज्योतिष की विशेषता है, कई विभाजन होते हैं, तो जो भी त्रिकोण होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये भी अर्थ त्रिकोण, ये भी अर्थ त्रिकोण, यानी कि करियर पर सीधा इम्पैक्ट। तो मंगल शनि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों होता है। अच्छा क्या होगा, आप कॉम्पिटिटिव रहेंगे। जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस आएगा तो आप अधिकतम जगहों पर स्ट्रेस को हैंडल कर लेंगे, और आप रिजल्ट गिविंग रहेंगे, बल्कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, आप उसको बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे। नेगेटिव ये हो सकता है कि थोड़ी सी आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी कि हाँ, मैंने अच्छा काम किया तो मुझे ना उसका रिजल्ट भी एकदम मिलना चाहिए। वो यहाँ पे थोड़ा सा विलंबित हो सकता है आप अच्छा काम करें लेकिन उसका रिकॉग्निशन थोड़ा सा लेट मिले। तो ऐसे में कभी कभी आप थोड़ा सा उदासीन हो सकते हैं। और पुनः छठे भाव से शनि देख रहे हैं, अपने कलीग से बच के रहिएगा, क्योंकि जहाँ पे आपके साथ कुछ अच्छा हुआ वहीं पे वो आपके खिलाफ कुछ बुरा करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि आपको पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये जो त्रिकोण योग बन रहा है बहुत अच्छा है। मंगल शनि कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं, तो आपको बहुत कुछ अपने करियर में बदलाव लाने का मौका मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का है, शनि पंचमेश है स्टूडेंट के स्वामी, और मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कारक हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे अति विशेष दिख रहा है, और क्योंकि सप्तम से चौथा और सप्तम से 12वां
कनेक्ट हो रहा है। यानी कि अगर आप अपने किसी बिज़नेस को ख़त्म करना चाहते थे, अगर आपका बिज़नेस कोई लॉस में चल रहा था, आप उसका अंत करके, उसको डिस्पोज ऑफ करके, उसको लिक्विडाइज करके कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते, उनको भी यहाँ पर नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। बस थोड़ा गुस्सा रहेगा क्योंकि मंगल 10वें घर में है और छठा भाव भी थोड़ा सा चिंता या व्यक्ति को टिमिड करता है, तो छोटी छोटी बातों पर ना गुस्सा आपको आएगा। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, उनकी चौथी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। अब मंगल अष्टमेश है, लग्न को देख रहे हैं और लग्न में केतु है। बड़े चेंजेस लाने का मौका, जो चेंजेस आप बहुत टाइम से नहीं ला पा रहे थे, सोचते थे कि ये बदलना है, वो अपने आप को लेकर हो। आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते थे, आपके अंदर कोई एडिक्शन है, कोई बुरी आदत है, उसको छोड़ना चाहते थे, कुछ नया सीखना चाह रहे थे, नहीं सीख पा रहे थे। केतु ज्ञान के कारक है, सूक्ष्मता के कारक है, तो बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर बैठे हैं जो नीच के हैं और धन स्थान के स्वामी हैं, और मंगल अष्टम के स्वामी हैं, तो अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र जो है वो आपके लिए भाग्यस्थान के स्वामी भी हैं, भले ही नीच के हैं, लेकिन मंगल का प्रभाव यानी कि धन अचानक से प्राप्त होगा। वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और इवन क्योंकि शुक्र यहाँ पर है तो आपको इन्वेस्टमेंट के भी मौके मिल सकते हैं। नेगेटिव क्या हो सकता है? नीच का ग्रह लग्न में, केतु लग्न में, सेहत, मंगल की दृष्टि इंजरी, यानी कि सेहत की प्रॉब्लम, इंजरी की प्रॉब्लम, छोटे मोटे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। और क्योंकि शुक्र लग्न में है, नीच के हैं और वो दूसरे भाव के स्वामी हैं, वाणी के कारण कुटुंब में प्रॉब्लम हो सकती है और मैरिड लाइफ पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि केतु लग्न में मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते। शुक्र का नीच का होना और सप्तम को देखना अच्छा नहीं होता, और मंगल का प्रभाव एग्रेशन भी ले आएगा, तो मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा तो ये केतु और शुक्र पर जो मंगल की दृष्टि है कंस्ट्रक्टिव ही होगी। शुक्र भाग्येश भी हैं और केतु मोक्ष और अध्यात्म के कारक हैं। हो सकता है कुछ नया आध्यात्मिक आपको सीखने को मिले, एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा भी आपके लिए आपके अंदर संचरित हो सकती है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सेहत का, इंजरी का। मंगल की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर, पुनः प्रॉपर्टी, वाहन, फिक्स्ड एसेट, इन सबको बढ़ाने का मौका मिलेगा। अष्टम के स्वामी भी है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे बहुत अच्छा मौका है। और इसके साथ ही चौथा भाव है, यानी कि अपने घर में भी कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे, कुछ रेनोवेशन कराना चाहते थे, उसके लिए भी अच्छा मौका है। बुरा क्या हो सकता है? मंगल है, चौथे घर को देख रहे हैं, घर में कलह कलेश, माता जी की तबीयत खराब हो सकती है, और गुस्सा यहाँ से भी दिख रहा है। आपके अंदर ना बहुत गुस्सा रहेगा, और कन्या वाले यूजुअली बहुत गुस्से वाले नहीं होते, लेकिन यहाँ पर जब वो अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। मंगल आपके लिए अष्टमेश है, तो घर में एक ट्रस्ट इशू भी रहेगा, लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, उच्चाट सा माहौल रहेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर। यह अति विशेष है क्योंकि ये मंगल की उच्च की राशि है, तो कोई भी ग्रह जब अपने उच्च की राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, इनसे संबंध बनाता है तो जातक को फल अच्छा मिलता है। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, तो पैसा आएगा, लक्ष्मी कमाने यानी कि धन कमाने के सोर्सेस खुलेंगे, आइडियाज़ बहुत आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए पुनः बहुत अच्छा है, और 10वें में बैठकर अपने से अष्टम को देख रहे हैं, जॉब चेंज के फिर से बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो पंचम पर जो दृष्टि है बहुत अच्छा, लेकिन फिर से कहूँगा, अब देखिए मंगल का प्रभाव क्या कहाँ कहाँ पर है। मंगल आपके लग्न को देख रहे हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऊपर। मंगल आपके चौथे भाव को देख रहे हैं, इमोशंस। मंगल आपके पंचम को देख रहे हैं, थॉट प्रोसेस। और शनि मंगल त्रिकोण योग। यहाँ पर गुस्से से बहुत बचेगा, आपको शायद खुद ही रियलाइज़ नहीं होगा आपको किस चीज़ पर गुस्सा आ जाएगा। और जैसे मैंने कहा, कन्या वाले जातक यूजुअली हम गुस्सा इनसे एसोसिएट नहीं करते, क्योंकि इनको पता होता है कहाँ पे क्या बोलना है, अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे कम्युनिकेशन होती है, तो गुस्से को अपने चैनलाइज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना है वो आपका एंगर ही होगा। इस 50 दिन के कालखंड में अगर आप एंगर मैनेजमेंट कर पाए, अपनी ऊर्जा को संचालित कर पाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जहाँ पे एंगर ने आप पर या गुस्से ने आप पर हावी होना शुरू कर दिया, वहीं पर आपके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल तो बहुत अच्छा दिख रहा है, जो कुछ नेगेटिव है उनका ध्यान दीजिएगा अवश्य। जहाँ तक सेहत की बात है, इंजरी के योग रहेंगे। जिनको हृदय संबंधित रोग हैं बहुत तंग हो सकते हैं, वो बीपी की प्रॉब्लम रहेगी, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेंगे। उपाय, एक जटा वाला नारियल, उस पर कलावा बांधना है 3 बार, जो रक्षा सूत्र होता है।
एक चंदन का तिलक लगाना है, बताशे और मिश्री का बजरंगबली को भोग लगाना है, बेसन के हलवे का भोग लगाना है, बजरंग बाण का 2 बार पाठ करके मंदिर में दक्षिणा दे के आनी है। जो मंदिर नहीं जा सकते अपने घर में ही करिएगा, दक्षिणा निकाल के रख लीजिएगा, जब मंदिर जाएंगे अगली बार अर्पण करके आइएगा। कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं वीडियो के देखने के बाद, या फिर 26 तारीख को भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।